Good morning, student. In our previous class, what is discussed about what is democracy. In our today's class, we discuss why democracy. कि डेमोक्रेसी की ज़रूरत क्यों है. पहले हमने पढ़ा है कि डेमोक्रेसी है क्या, लेकिन डेमोक्रेसी क्यों होनी चाहिए, वो उसकी ज़रूरत क्यों है. आज की क्लास में हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे. एन आर्ग्यूमेंट ब्रोक आउट इन मैडम लिंगदो. हमने बेटा लिंगदो और उनके जो स्टूडेंट्स थे उनके बीच में एक कन्वर्सेशन को पढ़ा था. तो आज हम क्या करेंगे, एक आर्ग्यूमेंट होता है उन सब के बीच में. शी हैड फिनिश टीचिंग द प्रीवियस सेक्शन ऑन व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड आस्क्ड द स्टूडेंट इफ़ दे थॉट डेमोक्रेसी वाज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. एवरीवन हैड समथिंग टू से. अब जो मैडम लिंगदो थी वो क्या बोलती हैं कि अगर आप सभी बच्चे मानते हो कि जो डेमोक्रेसी है वो बेस्ट फॉर्म है गवर्नमेंट की, तो हर एक बच्चा कुछ ना कुछ पॉइंट बताएगा इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी. सबसे पहले जो डिबेट किया गया वो मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में किया गया. सबसे पहले जो स्टूडेंट यहाँ पे आए हैं, योलांडा. वी लिव इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री. ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल वांट डेमोक्रेसी. Countries that were not democratic earlier are becoming democratic now. All great people have said nice things about democracy. Is not it obvious that democracy is the best? Do we need to debate this? इसमें जो योलांडा है वो क्या बोलते हैं कि हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं और इस दुनिया के सभी लोग डेमोक्रेसी को चाहते हैं. कंट्री जो ऐसे देश जिनके जो पहले डेमोक्रेटिक नहीं थे लेकिन अब डेमोक्रेटिक वो भी बन गए हैं. सभी ग्रेट पीपल जो हैं उन्होंने भी क्या बोला है, हमेशा डेमोक्रेसी के बारे में अच्छी बातें ही बोली हैं. तो क्या ये ज़रूरी है कि हम इसके बारे में डिबेट करें? डेफिनेटली ऑब्वियस ये क्या है, बेस्ट फॉर्म है गवर्नमेंट की. नेक्स्ट स्टूडेंट जो यहाँ पे आ रहे हैं वो हैं तंकिनी. बट लिंगदो मैम, अब वो अपना सजेशन देते हैं, वो अपने जो उनको बोलना है वो बताते हैं डेमोक्रेसी के बारे में. बट लिंगदो मैम हैड सेड वी शुड नॉट एक्सेप्ट समथिंग जस्ट बिकॉज इट इज़ फेमस, just because everyone else accept it. Is not it possible that everyone is following a wrong path? अब इसमें जो दूसरा स्टूडेंट है वो क्या बोलता है कि जैसे हमने पीछे पढ़ा है कि जो लिंगदो मैम है वो भी बताते हैं कि डेमोक्रेसी में ये ज़रूरी नहीं है कि हम डेमोक्रेसी में रहते हैं. क्यों? बिकॉज इट इज़ अ फेमस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. पॉपुलैरिटी के बेस पे डेमोक्रेसी को मेज़र नहीं किया जा सकता. कई बार पॉपुलैरिटी वो गलत तरीके से भी उसको अडॉप्ट कर लिया जाता है, उसको अचीव कर लिया जाता है. तो क्यों हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते. थर्ड स्टूडेंट है जेनी. यस इट एक्चुअली इज़ अ रॉन्ग पाथ. What has democracy brought to our country? 7 decades of democracy and there is so much poverty in the country. अब जो जेनी है वो भी बोलती है, वो अगेंस्ट बोलती है इसके. वो क्या बोलती है कि ये सही बात कह रहा है, ये गलत रास्ता है. हाँ, डेमोक्रेसी ने हमारी कंट्री को दिया क्या है? पिछले 70 सालों से हमारी कंट्री में डेमोक्रेसी है, लेकिन आज भी हमारी कंट्री में इतनी ज़्यादा गरीबी है. तो डेमोक्रेसी में अच्छा क्या है? अब जो फोर्थ स्टूडेंट है आपके रिबियांग, वो क्या बोलते हैं, बट व्हाट हैज़ डेमोक्रेसी गॉट टू डू विद इट? डू वी हैव पावर्टी बिकॉज वी आर डेमोक्रेटिक और डू वी हैव पावर्टी डिस्पाइट बीइंग अ डेमोक्रेसी? तो इसमें रिबियांग क्या बोल रहे हैं कि इसमें डेमोक्रेसी क्या कर सकती है? क्या हम गरीब हैं क्योंकि यहाँ पे डेमोक्रेसी है? क्या हम वी हैव पावर्टी डिस्पाइट बीइंग अ डेमोक्रेसी, कि क्या हम पावर्टी ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पे डेमोक्रेसी है? मतलब डेमोक्रेसी की वजह से तो पावर्टी नहीं आ रही है. जेनी वट एवर, कुछ भी हो, हाउ डज़ इट मेक अ डिफरेंस? इसमें क्या डिफरेंस है? द पॉइंट इज़ दैट दिस कैन नॉट बी द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. जेनी क्या बोलती है कि ये बेस्ट फॉर्म नहीं है गवर्नमेंट की. डेमोक्रेसी इज़ ऑल अबाउट चार्ज, इंस्टेबिलिटी, करप्शन एंड हाइपोक्रेसी. अब वो डेमोक्रेसी को क्या बोलती है कि ये एक, जिसको बोलते हैं ना कि एक जो स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होती है हमारी, इंस्टेबिलिटी, अस्थिरता जिसमें होती है, करप्शन होता है, हाइपोक्रेसी होती है, पॉलिटिशियन फाइट अमंग देम. इसमें जो राजनीतिज्ञ हैं वो आपस में लड़ते रहते हैं. वो केयर्स द कंट्री, और फिर कंट्री की केयर कौन करेगा? क्योंकि राजनीति व डेमोक्रेसी में सभी को चाहिए कि मैं लीडर बन जाऊँ. पोएमन. अब जो नेक्स्ट स्टूडेंट है वो क्या बोलता है, सो व्हाट शुड वी हैव इंस्टेड? तो हमें क्या सोचना चाहिए? गो बैक टू द ब्रिटिश रूल. क्या दोबारा ब्रिटिश रूल में चले जाना चाहिए? इनवाइट सम किंग्स टू रूल दिस कंट्री. कुछ राजाओं को इनवाइट करना चाहिए कि आओ और हमारी कंट्री पर
राज करो। रोज, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। आई थिंक व्हाट दिस कंट्री नीड्स इज अ स्ट्रॉन्ग लीडर, someone who does not have to bother about election and parliament. One leader should have all the powers. He should be able to do whatever he is needed in country's interest. That alone can be remove corruption and poverty from this country. अब जो रोज़ है वो क्या बोलती है, मैं कुछ नहीं जानती ऐसा, लेकिन जो मैं सोचती हूँ कि उस कंट्री को एक स्ट्रॉन्ग लीडर की ज़रूरत है, क्योंकि जो लीडर होता है उसके पास सारी पावर्स होती हैं। वो पार्लियामेंट पावर भी होती है, इलेक्शन से भी रिलेटेड पावर होती है उसके बाद, और वो क्या कर सकता है, वो इस काम में एबल होता है कि कंट्री को जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो उसको दिलवा सकता है। वो वही करप्शन को रिमूव कर सकता है और पॉवर्टी को भी वही रिमूव कर सकता है कंट्री से। समवन शाउटेड, तभी कोई चिल्लाया, दैट्स कॉल्ड डिक्टेटरशिप। इसको डेमोक्रेसी नहीं बोलेंगे, इसको डिक्टेटरशिप बोलेंगे, जहाँ पे एक व्यक्ति की पावर चलती हो। होए, बट इफ़ दैट पर्सन स्टार्ट यूजिंग ऑल दिस पावर्स फॉर हिमसेल्फ एंड हिज फैमिली, बट इफ़ इज़ करप्ट हिमसेल्फ। तो अब एक दूसरा स्टूडेंट क्या बोल रहा है कि अगर वो पावरफुल व्यक्ति अपनी पावर्स का यूज़ अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए करना शुरू कर देगा, तो वट इफ़ ही इज़ करप्ट हिमसेल्फ, तो क्या वो अपने आप को करप्ट करेगा, क्या वो करप्ट है? मतलब ऐसे ऐसे आर्ग्यूमेंट हो रहे हैं उनमें। रोज़, आई एम स्पीकिंग ओनली ऑफ द ऑनेस्ट, सिंसियर एंड स्ट्रॉन्ग लीडर। अब रोज़ क्या बोलती है कि मैं किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में नहीं बात कर रही हूँ कि जिसके पास पावर हो, मैं उस व्यक्ति के बारे में बात कर रही हूँ जो ऑनेस्ट हो, जो सिंसियर हो और जो स्ट्रॉन्ग लीडर हो। है, बट दैट इज़ नॉट फेयर, लेकिन ये ठीक नहीं है। यू आर कंपेयरिंग अ रियल डेमोक्रेसी विद एन आइडल डिक्टेटरशिप। आप रियल डेमोक्रेसी को एक आइडल डिक्टेटरशिप के साथ कंपेयर कर रहे हो। वी शुड कंपेयर एन आइडियल विद एन आइडियल। हमें एक आइडियल को दूसरे आइडियल के साथ ही कंपेयर करना चाहिए। द रियल विद द रियल, और रियल को रियल के साथ कंपेयर करना। गो एंड चेक द रिकॉर्ड ऑफ डिक्टेटर्स इन रियल लाइफ। जाओ और चेक करो डिक्टेटर्स के रिकॉर्ड को जो उनके वास्तविक ज़िंदगी में थे। दे आर मोस्ट करप्ट, वो बहुत ही भ्रष्ट, सेल्फिश, स्वार्थी थे और ब्रूटल, बहुत ही क्रूर टाइप के थे। इट इज़ जस्ट दैट वी डोंट गेट टू नो अबाउट दिस एंड दैट व्हाट इज़ वर्स यू कांट इवन गेट रीड ऑफ देम। और इस सबसे ज़्यादा कि बहुत बुरे थे वो जिनसे हम छुटकारा पाना चाहते हैं। मैडम लिंगदो वॉज लिसनिंग टू दिस डिस्कशन विद इंटरेस्ट। अब मैडम लिंगदो उन सभी बच्चों के डिस्कशन को सुन रही थी। नाउ से स्टिप्ड इन, आई वॉज डिलाइटेड टू सी यू ऑल आर्गिंग सो पैशनेटली। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम लोगों ने बहुत ही जज्बे के साथ डिबेट किया। आई डोंट नो वो इज़ राइट, मैं नहीं जानती कौन सही है एंड वो इज़ रॉन्ग, और कौन गलत है। दैट इज़ फॉर यू टू सेटल, बट आई डिड फील दैट यू ऑल वांटेड टू स्पीक योर माइंड। लेकिन you may have felt very bad if someone tried to stop you or if someone punished you for saying what you felt. अब मैंने यहाँ पे क्या महसूस किया, अगर तुम्हें कोई कुछ काम करने से रोकता है या तुम्हें कोई काम करने पर पनिशमेंट करता है तो तुम्हें बुरा फील होता है। वुड यू बी एबल टू डू दैट इन द कंट्री दैट इज़ नॉट डेमोक्रेटिक? इज़ दैट अ गुड आर्ग्यूमेंट फॉर डेमोक्रेसी? क्या ये डेमोक्रेसी के बारे में गुड आर्ग्यूमेंट है? आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी। अब आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी, उसके विरुद्ध कौन कौन से आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं? लीडर्स कीप चेंजिंग इन अ डेमोक्रेसी, दिस लीड टू इंस्टेबिलिटी। अब लीडर्स जो हैं वो चेंज होते रहते हैं डेमोक्रेसी में, जिससे क्या होती है, अस्थिरता आती है। डेमोक्रेसी इज़ ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन एंड पावर प्ले। और डेमोक्रेसी क्या है? पॉलिटिकल कंपटीशन है एक, और सत्ता के लिए एक गेम है। देयर इज़ नो स्कोप फॉर मोरालिटी, यहाँ पे नैतिकता का कोई काम नहीं है। सो मैनी पीपल हैव टू बी कंसल्टेड इन अ डेमोक्रेसी दैट लीड्स टू डिले। इसलिए जो बहुत सारे लोग हैं हैव टू बी कंसल्टेड, उनसे कंसल्ट किया जाना चाहिए इन अ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के रिगार्डिंग दैट इट लीड्स टू डिले। और इसमें क्या होता है, बहुत डिले हो जाती है किसी भी काम को करने में। इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द, इट लीड्स टू बैड डिसीजन। और जो इलेक्टेड लीडर्स होते हैं उनको नहीं पता कि लोगों के लिए क्या अच्छा है, जिससे क्या होता है वो गलत डिसीजन ले लेते हैं। डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन फॉर इट इज़ बेस्ड ऑन इलेक्टोरल कंपटीशन। डेमोक्रेसी में करप्शन होता है क्योंकि ये चुनावी कंपटीशन पे, चुनावी जो कंपटीटर्स होते हैं उनके बीच में कंपटीशन होता है, उस पे बेस होती है डेमोक्रेसी।
ऑर्डिनरी पीपल डोंट नो व्हाट इज़ गुड फॉर देम, दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग। और जो कॉमन पीपल है, ऑर्डिनरी पीपल है, वो नहीं जानता कि उसके लिए क्या अच्छा होता है, वो डिसाइड ही नहीं कर पाता अपने लिए कि उसको क्या चूज़ करना चाहिए। आर देयर सम अदर आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी दैट यू कैन थिंक ऑफ? But which is these argument applied mainly to democracy? Which of these can apply to misuse of any form of government? Which of these you do agree with? अब इसमें जो मैडम लिख दो वो क्या बोलती है कि अगर आपके माइंड में और भी कुछ आ रहा हो डेमोक्रेसी के अगेंस्ट, तो वो भी आपको सोचना चाहिए कौन से हैं जो डेमोक्रेसी में अप्लाई होते हैं आर्ग्यूमेंट्स, कौन सा मिसयूज़ हो सकता है गवर्नमेंट में, वो सब आपको उनके बारे में सोचना चाहिए। क्लियरली डेमोक्रेसी इज़ नॉट अ मैजिकल सॉल्यूशन फॉर ऑल प्रॉब्लम। अब लास्टली क्या बोला जाता है कि जो डेमोक्रेसी है वो मैजिकल सॉल्यूशन नहीं है किसी भी प्रॉब्लम का। इट हैज़ नॉट एंडेड पॉवर्टी इन आवर कंट्री, ये हमारी कंट्री में पॉवर्टी को एंड नहीं करता एंड इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, और दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी। डेमोक्रेसी एज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ओनली इंश्योर्स दैट people take their own decision. This does not guarantee that their decision will be good. डेमोक्रेसी ओनली क्या करती है कि वो अपने डिसीजन ले सकें, लेकिन इन चीज़ों की गारंटी नहीं है कि वो डिसीजन अच्छे होंगे। पीपल कैन मेक मिस्टेक्स, वो मिस्टेक भी कर सकते हैं। इन्वॉल्विंग द पीपल इन दिस डिसीजन डज लीड इन दिस टू डिले इन डिसीजन मेकिंग। और कुछ ऐसा हो सकता है कि दूसरे लोगों की जब इन्वॉल्वमेंट होती है तो डिसीजन लेने में डिले हो सकता है। इट इज़ ऑल्सो ट्रू दैट डेमोक्रेसी लीड्स टू अ फ्रिक्वेंट चेंज इन लीडरशिप। और डेमोक्रेसी में क्या होता है कि लीडरशिप में चेंज होता रहता है। समटाइम दिस कैन सेट बैक बिग डिसीजन एंड इफेक्ट द गवर्नमेंट एफिशिएंसी। और कई बार ऐसा होता है कि बड़े डिसीजन एक ले लिए हैं, लेकिन लीडर चेंज होने की वजह से वो वहीं रह जाते हैं और जो गवर्नमेंट की एफिशिएंसी होती है उसको अफेक्ट करते हैं। दीज आर्ग्यूमेंट्स शो दैट डेमोक्रेसी ऑफ द काइंड वी सी मे नॉट बी आइडल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये सारे आर्ग्यूमेंट्स हमें क्या दिखाते हैं कि जो डेमोक्रेसी है वो इस टाइप की नहीं है कि जिसको हम आइडल फॉर्म बोल सके गवर्नमेंट की। बट दैट इज़ नॉट अ क्वेश्चन वी फेस इन रियल लाइफ। लेकिन यहाँ पे वो क्वेश्चन भी अराइज नहीं होता जिसको हम अपने रियल लाइफ में फेस कर सकते हैं। द रियल क्वेश्चन वी फेस इज़ डिफरेंस, इज़ डेमोक्रेसी बेटर देन अदर फॉर्म। जो हम रियल लाइफ में जो क्वेश्चन फेस करते हैं वो क्या है कि क्या डेमोक्रेसी और फॉर्म से गवर्नमेंट की बेटर है, दैट आर देयर फॉर अस टू चूज़ फ्रॉम, जिसके लिए हमें इसको चुनना चाहिए। ओके गाइज, दीज आर arguments against democracy. In our next class we discuss in favor of democracy. Have a nice day.